जय माता दी भक्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है। चलिए अब सुनते हैं वट सावित्री व्रत कथा। प्रचलित कथा के अनुसार भद्र देश के एक राजा थे जिनका नाम अश्वपति था। उनकी संतान न्याय थी। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए मंत्र जाप के साथ प्रतिदिन 1,00,000 आहुतियाँ दी। माना जाता है कि यह सिलसिला 18 वर्षों तक चलता रहा। इसके बाद स्वयं सावित्री देवी प्रकट हुई और वरदान दिया कि राजन, तुम्हें एक तेजस्वी कन्या प्राप्त होगी। सावित्री देवी के आशीर्वाद से जन्म लेने के कारण राजा ने उस कन्या का नाम भी सावित्री रखा। कन्या बड़ी होकर अत्यंत सुंदर और गुणवान हुई, लेकिन राजा सावित्री के लिए योग्य वर न मिलने के कारण दुखी हुए। उन्होंने स्वयं अपनी पुत्री को वर ढूंढने के लिए भेजा। सावित्री तपोवन में भटकने लगी। वहाँ साल देश का राजा धूम्रसेन रहता था, क्योंकि उसका राज्य किसी ने छीन लिया था। उनके पुत्र सत्यवान को देखकर सावित्री ने उन्हें अपना पति चुना। जब ऋषिराज नारद को इस बात का पता चला तो वे राजा अश्वपति के पास पहुंचे और उनसे बोले, हे राजन, आप क्या कर रहे हो? सत्यवान गुणवान, धर्मात्मा और बलवान है, लेकिन उनकी उम्र बहुत कम है। वह अल्पायु है। 1 वर्ष बाद ही सत्यवान की मृत्यु हो जाएगी। नारद की बात सुनकर राजा अश्वपति बहुत चिंतित हुए। जब सावित्री ने उनसे कारण पूछा तो राजा ने कहा, पुत्री, तुमने जिस राजकुमार को अपना वर चुना है वह अल्पायु है। तुम्हें किसी और को अपना जीवन साथी चुन लेना चाहिए। इस पर सावित्री ने कहा कि पिताजी, आर्य लड़कियां अपने पति से एक बार ही विवाह करती हैं। राजा एक बार ही आदेश देता है और पंडित एक बार ही वचन देते हैं तथा कन्यादान भी एक ही बार किया जाता है। सावित्री जिद पर अड़ गई और बोली, मैं सत्यवान से ही विवाह करूंगी। बेटी की जिद के आगे पिताजी हार गए। राजा अश्वपति ने सावित्री का विवाह सत्यवान से कर दिया। ससुराल पहुंचते ही सावित्री अपने सास ससुर की सेवा करने लगी। समय बीतता चला गया। नारद मुनि ने सत्यवान की मृत्यु के दिन के बारे में सावित्री को पहले से ही बता दिया था। जैसे जैसे दिन करीब आता गया, सावित्री अधीर होती गई। वह बेचैन होने लगी। उन्होंने 3 दिन पहले से ही उपवास शुरू कर दिया था। नारद मुनि द्वारा बताई गई निश्चित तिथि पर पितरों की पूजा की जाती थी। प्रतिदिन की भांति सत्यवान सावित्री के साथ जंगल में लकड़ी काटने गए। जंगल में पहुंचकर सत्यवान लकड़ी काटने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गया। तभी उनके सिर में तेज दर्द होने लगा। सत्यवान दर्द से व्याकुल होकर पेड़ से नीचे उतर गए। सावित्री को अपना भविष्य समझ आ गया। सावित्री ने सत्यवान का सिर अपने गोद में रख लिया और उसे सहलाने लगी। तभी वहाँ यमराज आते दिखे। यमराज सत्यवान को अपने साथ ले जाने लगे। सावित्री भी उसके पीछे पीछे चल दी। यमराज ने सावित्री को समझाने की बहुत कोशिश की कि यह विधि का विधान है और इसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन सावित्री इसे मानने को तैयार नहीं हुई। यमराज ने सावित्री की निष्ठा और पतिपरायणता को देखकर सावित्री से कहा कि हे देवी, तुम धन्य हो, मुझसे कोई वरदान मांगो। पहले वरदान के रूप में सावित्री ने कहा कि मेरे सास ससुर वनवासी और अंधे हैं, आप उन्हें दिव्य ज्योति प्रदान करें। यमराज ने कहा कि ऐसा ही होगा, अब वापस जाओ। लेकिन सावित्री अपने पति सत्यवान का पीछा करती रही। यमराज ने कहा, देवी, आप वापस जाइए। सावित्री ने कहा, भगवान, मुझे अपने पति के पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं है। अपने पति का अनुसरण करना मेरा कर्तव्य है। यह सुनकर उसने फिर उससे दूसरा वर मांगने को कहा। दूसरे वरदान के रूप में सावित्री ने कहा कि हमारे ससुर का राज्य छिन गया है, उसे पुनः प्राप्त कर लो। यमराज ने भी सावित्री को यह वरदान दिया और कहा कि अब तुम लौट जाओ, लेकिन सावित्री आगे पीछे होती रही। यमराज ने सावित्री से तीसरा वरदान मांगने को कहा। तीसरे वरदान के रूप में सावित्री ने 100 संतान और सौभाग्य का वरदान मांगा। यमराज ने भी सावित्री को यह वरदान दिया। सावित्री ने यमराज से कहा कि प्रभु, मैं एक पतिव्रता पत्नी हूँ और आपने मुझे पुत्र होने का आशीर्वाद दिया है। यह सुनकर यमराज को सत्यवान के प्राण बख्शने पड़े। यमराज अंतर्धान हो गए और सावित्री उसी वट वृक्ष के पास आई जहाँ उसे पति का शव पड़ा था। सत्यवान के प्राण लौट आए। दोनों खुशी खुशी अपने राज्य की ओर चल दिए। जब दोनों घर पहुंचे तो देखा कि माता पिता को दिव्य ज्योति प्राप्त हो गई है। इस प्रकार सावित्री सत्यवान सदैव राज्य का सुख भोगती रही। तो ये थी वट सावित्री व्रत कथा। आज के दिन वट वृक्ष पूजन करने का विशेष महत्व है। इस दिन वट वृक्ष की धूप दीप फल फूल से पूजा आदि करनी चाहिए और उसकी परिक्रमा करनी चाहिए कच्चे सूत से 3 बार। और अपने पति की लंबी आयु के लिए सावित्री माता से प्रार्थना करनी चाहिए। हे सावित्री माता, जो भी आपकी कथा को सुने पढ़े उन सब की आयु लंबी करे, सभी को सुख सौभाग्य प्राप्त हो। जय हो।
सावित्री माता।